8.2 जीडीपी भारत का, ये कैसे हो गया उसके साथ, टैरिफ के साथ? ये तो एक मतलब मिरेकल लग रहा है कि भाई टैरिफ इतने ज्यादा लगे, इतना शोर शराबा हुआ था और फिर भी 8.2। कि हम कहाँ पे जाएं, इतनी बेबसी तो कभी किसी को महसूस नहीं हुई जितनी अब महसूस हो रही है। चलिए बताइएगा तो सही कि इसका राज क्या? इसकी वजह ये है कि ये राज जो है पाकिस्तान को जानने की जरूरत है कि इन हालात में, ऐसे हालात में भी आखिर कैसे आप जीडीपी अपनी इतना ऊपर ले जा सकते हैं, ये जरा मुझसे पूछे। तो क्योंकि अमेरिका और चाइना की एक रेस लगी हुई है, तो फिर उसमें इंडिया कैसे पीछे रह सकता है? दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं 3, उसमें तीसरे नंबर पर रैंकिंग लुई इंस्टीट्यूट की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और क्योंकि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, तो क्या करें हम इस सूरत हाल में? अच्छा जी, अब ये जो लुई इंस्टीट्यूट है, इसने ये कहा है कि इंडिया जो है, इंडिया हैज रैंक 3rd इन दी 2025 एशिया पावर इंडेक्स बाय दी लोई इंस्टीट्यूट। उसने कहा कि मेजर पावर की जो कैटेगरी है उसके अंदर जो रिफ्लेक्ट्स करता है ये चीज के भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया, रिफ्लेक्ट्स इट्स इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अब भाई ये जीडीपी जो है 8.2 हो गया भारत का, और इसके ऊपर बड़ी इस वक्त जो है वो खबरें चल रही हैं, और जो कहा जा रहा है कि जी मोदी जो है वो 8.2 उस पे ले गया इंडिया को। लेकिन ये हुआ एक ऐसे वक्त में कि जब भारत पर जो है बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया गया, अमेरिका की तरफ से इतना टैरिफ लगाया गया कि उसमें जो है वो मतलब चीखें ही निकल गई। अगर ये कहा जाए चीखें निकल गई तो सही, गलत नहीं होगा। फिर इसके ऊपर आवाज उठी और कहा कि भैया आप इतना क्यों टैरिफ लगा रहे हैं। इसी तरह चाइना पे भी तो ऐसे ही लगाया ना, लेकिन चाइना भी चीख है बहुत, जा जाके मुलाकातें की हैं यहाँ पर आके। तो सब कह रहे हैं कि भाई ये टैरिफ लगा हुआ था तो फिर भी 8.2 की जीडीपी कैसे इन्होंने कर ली हासिल। तो भाई ये तो कोई उनसे गुर सीखे, ये तो आप भारत से ही जाके गुर सीखेंगे। भाई ये क्या चक्कर है? आपको जैसे जैसे आपके ऊपर पाबंदियां लगती हैं, जैसे जैसे सैंक्शंस लगाने की बात की जाती है, जैसे जैसे टैरिफ लगाए जाते हैं, वैसे वैसे आप और तरक्की करते जाते हैं, आपकी जीडीपी जो है वो और बढ़ती जाती है। तो इसका राज क्या है? चलिए बताइएगा तो सही कि इसका राज क्या है। इसकी वजह ये है कि ये राज जो है पाकिस्तान को जानने की जरूरत है कि इन हालात में, ऐसे हालात में भी आखिर कैसे आप जीडीपी अपनी इतना ऊपर ले जा सकते हैं, ये जरा मुझसे पूछे। इतना नुकसान किया जब से आप बने हैं, लड़ाई झगड़ा मार पीट टेररिज्म झूठ मक्कारी क्या क्या नहीं किया। क्या कोई ऐसा संबंध किया कि आपको हम रिटर्न गिफ्ट में दे देते हैं? मेरी बात मानिए, देखिए भारत ने मालदीव को की सहायता की, भारत ने अभी हमारे अफगानी भाई बहनों के लिए इतना ज्यादा मेडिसिन भेजी है, वहां पे जो अभी परेशानियां आई थी उसको देते हुए हमने वहां पे अपने भाइयों बहनों के लिए अन्न भेजा है। हम हर जगह भेजते हैं। आपको तो हम ऐसे ही सोने से लाद देते हैं, आपको दुनिया के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं होती आपको। आप खाली हमें अपना, चलिए अलग होना था आप अलग हो गए थे। आपका जीडीपी इतनी सर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है तो सर दोस्ती तो पाकिस्तान को आपसे करनी ही चाहिए, मेरा ख्याल है। इससे अच्छा होता है थोड़ा, इतना गोल्ड रख के क्या करेंगे सर आप लोग, कुछ हमें दे दीजिए, हम भी थोड़ी हिफाजत करें, क्या कहेंगे फखर? मैं एक शब्द बोलूं, देखिए हम गोल्ड को ना वो बर्फी पे लगा के खा लेंगे, आपको नहीं देंगे। देखिए पॉइंट मेरा सिंपल से कहने का, मेरे कहने का बस इतना मतलब था कि भारत की जीडीपी इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। वो अपनी जिंदगी लगाना देना चाहता है कि बस हम इस मिट्टी के लिए, जो 70-80 साल आदमी आता है इस मिट्टी को कुछ करके ले जाए, इतना उसका भरोसा इस ब्रांड में है ना। भारत क्या एक ब्रांड है, भारत एक आइडिया है। इस आइडिया में उसका इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हजारों साल से इस विश्वास को जीवित रखने के लिए वो लड़ता रहा, वो मरता रहा, वो कटता रहा, लेकिन इस विश्वास को नहीं तोड़ा। इसलिए हमारी जीडीपी तो आप आने वाले समय में देखेगा, और जब हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा कुशल और इतना अहम नेतृत्व है जो विश्व को नेतृत्व दे रहा है, यह हमारा तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जैसा एक विजनरी लीडर हमारे पास है। तो आप देखती जाइए 8.2 क्या, बस 3-4 साल में $5 ट्रिलियन, उसके बाद बात करेंगे आपसे। अच्छा जरा इनकी बातें सुने। अभी $4 ट्रिलियन क्या, क्योंकि मेरे सामने ना रॉयटर्स की स्टोरी मैंने वो की है, नो डाउट अबाउट दैट। वो कह रहे कि लास्ट 18 मंथ्स में बहुत बड़े जंप्स मारे हैं इंडियन इकोनॉमी ने, और जो लास्ट खासतौर पे जो गुज़िश्ता मतलब ये 2 क्वार्टर्स हैं तो ये और ज्यादा स्पीड हुआ है, और इसके रीजंस भी उन्होंने बताया कि क्यों है।
उसकी रीजंस है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी मतलब उसमें बहुत ज्यादा परचेजिंग हो रही है चीजों की, यानी जो चीजें ये लोग बनाते हैं तो लाजमी सी बात है एक्सपोर्ट्स तो हैं इनके पास, 700-800 अरब डॉलर से ऊपर की एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन जो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है अपने आप में, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो जो भी चीज बनती है तो लाजमी बात है कि अगर वहां पे परचेजिंग पावर लोगों के पास बेहतर हो रही है, लोगों के जिसे कहते हैं कि अगर पॉवर्टी से लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो लाजमी सी बात है वो फिर अगर गाड़ी बनती है वो भी खरीदेंगे, बाइक बनता है वो भी खरीदेंगे, वो अगर कोई क्लॉथ्स वगैरह है, शूज है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो फिर उसको परचेज करेंगे। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनकी ग्रोथ है 9.2%, मेरे ख्याल में बहुत, नो डाउट अबाउट दैट कि बहुत हाईएस्ट लेवल है ये, इसमें शक नहीं है। बाकी हम लाइटर नोट पे गपशप करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर सीरियस नोट पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए, बावजूद इसके कि इस दौरान अगर हम देखें तो 2-3 बड़े इवेंट्स भी हुए। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, वो भी एक बहुत अहम मौका था, वो भी है। फिर इसके साथ अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया 50% का, वो भी है। और इसके साथ अगर उनका ग्रोथ ये हुआ है तो मेरे ख्याल में बाकी बातें अपनी जगह, हम चीजों को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब कतन नहीं होता कि कहते हैं ना आप जी दुश्मन मुल्क तो दुश्मन देश, ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म का मतलब कतन ये नहीं होता कि हम कोई इंडिया की किसी चीज को करते हैं। हम पाकिस्तान पे भी, एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में पाकिस्तान पे भी बहुत क्रिटिसिज्म करता हूँ, शायद इंडिया में इतना नहीं करता, लेकिन उसका मतलब ये कतन नहीं होता कि उनकी अच्छी चीजों को हम हाईलाइट ना करें, अच्छी चीजों को हम अच्छा ना कहें, बिल्कुल कहते हैं। और ये मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि फास्टेस्ट ग्रोथ है और मतलब जो बड़ी इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ इससे भी तेज है। तो मेरे ख्याल में एक बजाते खुद एक बड़ी चीज है। डॉक्टर साहब ने मेटल्स की बात की, मेटल्स के हवाले से इस वक्त क्योंकि अमेरिका और चाइना की एक रेस लगी हुई है, तो फिर उसमें इंडिया कैसे पीछे रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र मोदी साहब उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और तकरीबन 70 बिलियन इंडियन रुपीस का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको इंपॉर्टेंस पता है। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज की लिस्ट पे नंबर 1 बनी हुई है, और भारत ऐसा पिछले कई सालों से लगातार करता चला आ रहा है। और दुनिया भर में जहाँ एक तरफ रिसेशन और मंदी का हालात चल रहे हैं और दुनिया भर की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं और जो मीडियम इकोनॉमीज़ है वो श्रिंक कर रही हैं, ऐसे समय में भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, जिससे भारत को एक बहुत ही बड़ी सॉफ्ट पावर मिलती है। और इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा भारत को होने वाला है वो होगा अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशन में, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कोशिशें करी हैं भारत की इकोनॉमी को सप्रेस करने की और भारत के ऊपर दबाव बनाने की, लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक भारत पर कोई भी असर अभी तक नहीं हुआ है, जिससे अमेरिका बैकफुट पर जाएगा और आने वाले समय में भारत की डिमांड अमेरिका मान ले इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी भी बनेगी। ऐसी स्थिति में भारत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो कि भारत के एडवर्सरीज के लिए एक बुरी खबर है, खासकर पाकिस्तान के लिए।